नमस्कार। आज बात करते हैं 1857 के संग्राम की, एक ऐसी नायिका की जिनके बिना झांसी का इतिहास सच कहूं तो अधूरा है। तो सवाल यह उठता है कि झांसी की रानी को बचाया किसने था। देखिए, इसका जवाब आपको शाही इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा, बल्कि एक और बहुत ही साहसी महिला की अनकही कहानी में छिपा है। चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि रानी की असली रक्षक कौन थीं। तो ये कहानी है दो असाधारण महिलाओं की। एक तरफ है रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी कहानी हम सब जानते हैं, जो इतिहास में अमर हैं। और दूसरी तरफ हैं झलकारी बाई, उनकी हमशक्ल, उनकी ढाल, जिनकी कहानी उस विद्रोह का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। तो आखिर ये योद्धा थी कौन? इनको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी कहानी किसी महल से नहीं, बल्कि एक साधारण से गांव की मिट्टी से शुरू होती है। सोचिए, एक बेहद मामूली किसान परिवार में जन्मी झलकारी बाई की कहानी एक बहुत बड़ी बात साबित करती है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ राजा रानियों का नहीं था। ये एक सच्चा जन आंदोलन था, जिसे आम लोगों ने अपने असाधारण साहस से सींचा था। बचपन से ही ये एकदम साफ था कि वो कोई आम बच्ची नहीं थी। घुड़सवारी, कुश्ती, तलवारबाजी, ये उनके लिए कोई खेल नहीं थे। ये उनके जज्बे का आईना थे। ऐसा लगता था जैसे वो पैदा ही रणभूमि के लिए हुई हों। और उनके साहस के किस्से तो मानो लोक कथा बन गई थे। कहते हैं कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने जंगल में एक तेंदुए का सामना किया था, और वो भी अकेले। ये किसी आम बच्ची के बस की बात नहीं थी। तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी शादी हुई। उनके पति पूरन कोली झांसी की सेना में एक सैनिक थे, और यही रिश्ता उन्हें उनके गांव से सीधा सत्ता के केंद्र में, आने वाले विद्रोह के दिल में ले आया। और जब वो शाही दरबार में पहुंची तो किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली बार झलकारी बाई को देखा तो वो देखती ही रह गई। शक्ल, कद, चाल ढाल, एकदम रानी की परछाई। और बस उसी पल में इतिहास बदलने वाली एक कहानी की नींव रखी गई। रानी ने झलकारी बाई में सिर्फ अपनी हमशक्ल नहीं देखी, उन्होंने एक योद्धा की रूह को पहचाना, और बिना देर किए उन्हें एक बहुत बड़ी, बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने खास तौर पर महिलाओं की एक मिलिट्री यूनिट बनाई थी। नाम था दुर्गा दल। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। और इस ताकतवर सेना की कमान किसे सौंपी गई? जी हां, झलकारी बाई को। कमांडर के तौर पे उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। वो सिर्फ लड़ाई का नेतृत्व नहीं कर रही थीं, बल्कि किले की अंदरूनी सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सब देख रही थीं। यहां तक कि रानी की अपनी सुरक्षा भी उन्हीं के हवाले थी। इससे पता चलता है कि रानी को उन पर कितना गहरा भरोसा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जो सबसे मुश्किल, सबसे निर्णायक था, जब ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले पर धावा बोल दिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। मार्च 1858, वो महीना जब आसमान से आग बरस रही थी। ब्रिटिश सेना ने किले को घेर लिया और जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। इस तबाही के बीच झलकारी बाई एक दीवार की तरह खड़ी थीं। दिन में दुश्मनों से लोहा लेती और रात में टूटी दीवारों की मरम्मत कराती। हर गुजरता दिन घेरा और तंग होता जा रहा था। और फिर 25 मार्च को तोपों और तलवारों के शोर के बीच ये लड़ाई झलकारी बाई के लिए बहुत निजी हो गई। उन्हें खबर मिली कि उनके पति पूरन कोली किले की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए हैं। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे काला दिन था, एक ऐसा घाव जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। लेकिन वो टूटी नहीं। अपने गम के बोझ तले दबने के बजाय वो और भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। उनके आंसुओं ने जैसे फौलादी इरादों को जन्म दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ रानी और झांसी के लिए है। जब किले का बचना नामुमकिन लगने लगा और हार दरवाजे पर खड़ी थी, तब झलकारी बाई ने एक ऐसा प्लान बनाया जो हिम्मत, रणनीति और कुर्बानी की एक बेमिसाल कहानी है। प्लान बिल्कुल सीधा था, पर उसे करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो असाधारण थी। रानी को किसी भी तरह किले से बाहर निकलना था, और इसके लिए झलकारी बाई अपनी शक्ल का इस्तेमाल करेंगी। वो रानी के कपड़े पहनकर मैदान में उतरेंगी, अंग्रेजों को ये यकीन दिलाएंगी कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया है। बस इसी धोखे से वो कीमती वक्त मिलेगा जिससे असली रानी बचकर निकल सके। और फिर आई वो रात, 27 मार्च की। रानी का कवच पहनकर, घोड़े पर सवार, वो बिजली की तरह किले से बाहर निकलीं
और सीधा ब्रिटिश सेना के सामने जा पहुंची। और इस प्लान के कामयाब होने का सबसे बड़ा सबूत लोक कथाओं में नहीं बल्कि खुद दुश्मनों के रिकॉर्ड्स में मिलता है। अप्रैल 1858 के ब्रिटिश दस्तावेजों में लिखा है कि एक ऐसी औरत को पकड़ा गया जो रानी होने का नाटक कर रही थी। बस ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। धोखा कामयाब रहा। झलकारी बाई ने रानी को सबसे कीमती चीज दी थी, वक्त। तो झलकारी बाई का बलिदान तो सफल रहा, पर सवाल यह है कि इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा। चलिए उनकी विरासत को देखते हैं। तो उनके जीवन की कहानी को अगर कुछ जरूरी तथ्यों में समेटें तो एक साधारण परिवार में जन्म, दुर्गा दल की कमांडर बनना, रानी का रूप धरकर वो निर्णायक कदम उठाना और आखिर में उनका बलिदान, इन्हीं चंद बातों पर उनकी पूरी अविश्वसनीय कहानी टिकी है। मगर हैरानी की बात यह है कि दशकों तक झलकारी बाई का नाम इतिहास की बड़ी किताबों से गायब ही रहा। वो सिर्फ बुंदेलखंड के लोकगीतों में, लोगों की कहानियों में जिंदा थीं। एक अदृश्य नायिका जिन्हें आधिकारिक इतिहास ने जैसे भुला ही दिया था। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलीं। साल 2001 में झांसी में उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई। और ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय नायिका के तौर पर उनकी पहचान पर लगी मोहर थी। झलकारी बाई की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। देखिए, इतिहास तो राजाओं, रानियों और बड़े-बड़े सेनापतियों की कहानियों से भरा पड़ा है, पर जरा सोचिए, उनकी कितनी ही जीतें, उनकी कितनी ही कामयाबियां उन गुमनाम नायकों के कंधों पर टिकी थीं, जिन्होंने झलकारी बाई की तरह परछाई में रहकर इतिहास का रुख मोड़ दिया।